अल्लाह kept me alive for some reason। ये शब्द हैं शेख हसीना वाजिद के, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की और एग्जाइल्ड लाइफ जी रही हैं इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। जी हाँ, शेख हसीना का एक नया इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने मुझे ज़िंदा रखा है किसी एक विशेष कारण से, इसलिए मेरी अभी मृत्यु नहीं हुई है। और वो कह रही हैं कि वो बांग्लादेश वापस आएंगी और अपना पॉलिटिकल पावर रिगेन करेंगी। ये इंटरव्यू तब आया है जब बांग्लादेश में टर्मोइल अपने पीक पर है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बांग्लादेश की पूरी तरीके से हिल चुके हैं और बांग्लादेशी इकोनॉमी अपनी बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई है। शेख हसीना भारत में एग्जाइल्ड लाइफ जी रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें एक सेफ हाउस में रखा हुआ है। शेख हसीना सोशल मीडिया के थ्रू अपने फॉलोअर्स से जुड़ती रहती हैं और अपनी बातें कहती रहती हैं। बीच बीच में उनके इंटरव्यूज़ आते रहते हैं जिससे पता चलता रहता है कि उनकी एक्टिविटी क्या है और उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। ये बयान आने के बाद बहुत से बदलाव आ सकते हैं। बांग्लादेश बहुत से बदलाव देख सकता है। पूर्व में जब शेख हसीना ने बयान दिया था, उनका इंटरव्यू आया था, तब बांग्लादेश में एकदम हड़कंप मच गया था। तब बांग्लादेश में इस बात को वहाँ के ट्रिब्यूनल तक ले जाया गया और ये कहा गया कि ये ट्रिब्यूनल में इस पर सुनवाई होनी चाहिए और ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया था टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि बिल्कुल सही नहीं है और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए ताकि उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं उसकी जांच हो सके और उन्हें सज़ा हो सके। फरवरी से अवामी लीग जो कि पार्टी है शेख हसीना की, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया था कि वो कैसे मौजूदा सरकार को घेरेंगे और कैसे उनके वीक पॉइंट को पकड़ेंगे ताकि रिगेन कर सकें अपना लॉस्ट ग्राउंड। आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है शेख हसीना की विद इन बांग्लादेश। उनका फॉलोअर बेस अच्छा खासा मजबूत बना हुआ है। भले 7-8 महीने गुजर गए और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन शेख हसीना का पॉलिटिकल बेस यहाँ पर बना हुआ है। मोहम्मद यूनुस की तुलना में शेख हसीना के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है देश को चलाने का, पॉलिटिकल बेस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। वो एक ऐसी फैमिली से आती हैं जिसके हेड बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर भी क्रिटिसाइज़म किया है, उनको भी अपने निशाने पर लिया है। मोहम्मद यूनुस को लेकर शेख हसीना ने कहा कि ग्रामीण बैंक के थ्रू उन्होंने पॉपुलैरिटी पाई जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और थी। मोहम्मद यूनुस रहे तो यूरोप में और एक लैविश लाइफ जीते रहे, लेकिन ग्रामीण बैंक ऊंची जगहों पर मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को लोन देता था जिससे उनका जो लोन बहुत महंगा हो जाता था। और फिर एक समय आया जब मोहम्मद यूनुस की इच्छा हुई कि वो पावर को ग्रैब करें, लस्ट फॉर पावर उनमें देखा गया, तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस को भी नहीं छोड़ा और अपने किसी पॉलिटिकल राइवल को वो शायद ऐसे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन क्या इसकी संभावना है कि अभी शेख हसीना वापसी करें? तो नॉट लाइकली। अभी एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव नहीं है कि वो अपना रिटर्न प्लान कर सकें, दोबारा एक्टिव पॉलिटिक्स में और दोबारा बांग्लादेश में अपना बेस बना सकें। अभी उनकी पार्टी को वहाँ पर एक अच्छा खासा बेस बनाना होगा, लोगों के अंदर विश्वास दोबारा जगाना होगा कि शेख हसीना एक बेटर लीडर हैं और बांग्लादेश को एक बेहतर स्थिति पर ला सकती हैं। शेख हसीना ने यह भी कहा कि जब वे प्रधानमंत्री थीं तब बांग्लादेश को एक मॉडल कंट्री कहा जाता था, बांग्लादेश ग्रो कर रहा था। ये बात सही भी है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में जानी मानी थी और वो अच्छा खासा कड़ा मुकाबला दे रही थी अपने कॉम्पिटिटर्स को। उन्होंने कहा कि जब से उनकी सत्ता गई है तब से बांग्लादेश में कुछ ऐसा हुआ है जिससे बांग्लादेश के ऊपर टेररिस्ट कंट्री का लेबल लगा हुआ है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस चीन गए थे। चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे भारत के नेता बहुत नाराज़ हुए और ये बात सही भी थी। उन्होंने ये कहा था कि द 7 सिस्टर्स आर लैंड लॉक्ड एंड वी आर द गार्जियन ऑफ सी, वी आर द गार्जियन ऑफ ओशन। ऐसा करके उन्होंने भारतीय लोगों को नाराज़ कर दिया, भारतीय नेताओं को नाराज़ कर दिया। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी मोहम्मद यूनुस से मिले ऑन द 6th बिम्स्टेक समिट
उन्होंने कहा कि ऐसे एंटी इंडिया रेटोरिक्स को प्रमोट ना करें, ये सही नहीं है, क्योंकि हम क्लोज नेबर हैं और हमारे बीच एक कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने ये भी कहा कि उन्हें चिंता है कि हिंदूज़ की स्थिति अच्छी नहीं है इन बांग्लादेश, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही है। वहाँ पर एक ग्रुपिंग है बांग्लादेश में जो कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को देखती है। उसने भी आरोप लगाया कि करंट गवर्नमेंट इज़ नॉट कैपेबल टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जब से शेख हसीना की सत्ता गई है उसके बाद से लगातार देखा गया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वेंडलाइज किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके व्यापार को नष्ट भ्रष्ट किया गया, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। हम सभी जानते हैं कि कैसे शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया इन बांग्लादेश। जब एक प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कि एक वाइट मैन आया है जिसकी इच्छा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को मिले। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का एक हिस्सा है। यहाँ पर यूएसए एक नेवल बेस चाहता था, अपना बेस चाहता था, लेकिन शेख हसीना ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके कुछ महीने बाद ही उनका तख्ता पलट कर दिया गया। तब जो बिडेन राष्ट्रपति होते थे अमेरिका के और ये पर्सन काफ़ी क्लोज था टू जो बिडेन। अब जब सत्ता बदली यूएस में तब अमेरिका एंटी बांग्लादेश हो गया। खासकर ट्रम्प कतई पसंद नहीं करते मोहम्मद यूनुस को। उन्होंने ये कहा कि हम यूएस एड के सारे असिस्टेंस रोक रहे हैं टू बांग्लादेश। इससे ये पता चलता है कि कैसे पॉलिटिकल डायनामिक्स बदलते हैं और कैसे फ्रेंड्स फोर्स में और फोर्स फ्रेंड्स में बदलते हैं। अभी अवामी लीग को बहुत कुछ काम करना है, वहाँ पर अपना बेस बनाना है, दोबारा से ऐसी स्थिति लानी है कि शेख हसीना वापसी कर सकें। करंट गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव बनाना होगा कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं इन बांग्लादेश, ताकि एक निर्वाचित सरकार का गठन हो और वो बांग्लादेश का भविष्य तय करे और अपने संबंध पड़ोसियों से ठीक कर सके। हाल ही में एक नई पार्टी वहाँ पर आई है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जिसे यंग स्टूडेंट लीडर्स ने मिलकर बनाया है। कि वही स्टूडेंट लीडर्स हैं जिन्होंने शेख हसीना के तख्ता पलट के समय मोहम्मद यूनुस का साथ दिया था, बीएनपी का साथ दिया था। अब ये पार्टी चाहती है कि अवामी लीग और बीएनपी के अलग इनको वोट दिया जाए, इनको फोर फ्रंट पर लाया जाए, बांग्लादेश की जनता इन पर भरोसा करे और इन्हें सत्ता का मौका दे। अभी बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल डिवीज़न है वो काफ़ी बिखरा हुआ है, काफ़ी उथल पुथल वहाँ मची हुई है। ये बात सही है कि अभी भी अवामी लीग का एक स्ट्रांग होल्ड है, अभी भी शेख हसीना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उनके राइवल्स भी हैं, उनको नापसंद करने वाले भी हैं। अपने इंटरव्यू उन्होंने कहा कि कैसे 15 अगस्त 1975 को उनके पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों की हत्या कर दी गई और कैसे आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवामी लीग के मेंबर्स को परेशान किया जा रहा है, बांग्लादेश में सेकुलर फैब्रिक को ख़राब किया गया, जिससे बांग्लादेश की इमेज काफ़ी हद तक टार्निश हुई। अगर हम देखें तो शेख हसीना के पास पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा पॉलिटिकल बेस है और बांग्लादेश की करंट सिचुएशन को वो ज़्यादा बेहतर समझती हैं। तो अगर मोहम्मद यूनुस से तुलना करें तो वे बांग्लादेश को एक उचित राह पर ला सकती हैं और भारत से संबंध भी दोबारा ठीक कर सकती हैं। और ये अच्छा होगा बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए, कि वो दोबारा शेख हसीना को स्वीकार करें और उनकी वापसी में सहयोग करें। अभी बहुत समय लगेगा शेख हसीना को वापस लौटने में, खुद को रिस्टैब्लिश करने में। तब तक उनकी पार्टी को और उनके की लीडर्स को, उनकी टीम को मिलकर काम करना होगा, ताकि एक अच्छा खासा माहौल वहाँ पर बने और दोबारा से एक पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ पर खड़ा हो जो कि लेजिटिमेट हो एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश हो, जहाँ पर सभी को इक्वल राइट्स हों और सभी प्रोटेक्टेड हों। इस संबंध में कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाइए और ज्वाइन कीजिए। इस नॉलेज को, इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, बाकी लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग समझ सकें करंट सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश and perspective of Sheikh Hasina Wajid. Let's see whatever next. Till then, do like, share, subscribe the video and Jai Hind,
जय भारत।